सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, जय माता दी। महानवमी की आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। देखते देखते नवरात्र की अंतिम रात्रि आ चुकी है और इस दुनिया में बहुत सारे दुख पसरे हुए हैं। उसके बारे में मुझे याद आया, कई जगह आप जाएंगे देखेंगे लोग बहुत दुखी हैं। कारण कुछ ऐसा हो रहा है, हिंसा हो रही है या जो भी हो। कई लोग इस बारे में बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन ये बुरा हो रहा है ये कहने का भी अधिकार सबको नहीं है। कुछ लोग इसके अधिकारी हैं जो कह सकते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है, और कुछ लोग अनधिकार ये बात कर रहे हैं कि बुरा हो रहा है। क्यों? जिन लोगों को इस लाइन पर, इस जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ, जियो और जीने दो, जिन लोगों को इस वाक्य पर भरोसा नहीं है, जिन लोगों की इस वाक्य पर आस्था नहीं है, उन्हें दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानते हैं तभी आप हो रही हिंसा पर आप दुखी हो सकते हैं, वरना सारा दुख जो झूठा है। जियो और जीने दो का मतलब क्या है? आप भी जिए, औरों को भी जीने दें ना। और लोग आपकी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, आपको किसी और की ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप करना है ना, दूसरे के किसी के हस्तक्षेप को स्वीकार करना है। ये जीने का सबसे सरल, सबसे आसान फॉर्मूला है। इसको अगर ध्यान से देखें तो आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन कई लोग नहीं मानते हैं। अब देखिए, कई लोगों को विश्वास है वो जीने नहीं देंगे, वो किसी को भी जीने नहीं देंगे। अब इसके पीछे जो कारण है वो बाद में बात करेंगे। उनका कहना है कि जीने नहीं देंगे, उसको जीने नहीं देंगे, उसको जीने नहीं देंगे, इसको जीने नहीं देंगे। उनके पास अपने कारण है। अब जब आप किसी और को जीने नहीं देंगे तो निश्चित रूप से दूसरे भी तो अपनी ज़िंदगी बचाएंगे। तब ऐसी स्थिति में वो जो हिंसक होते हैं उनको कहना पड़ता है कि भाई हम तो जीने के लिए पैदा ही नहीं हुए। क्योंकि उन्हें दूसरे को नुकसान पहुंचाना है तो वो जानते हैं कि मुझे भी नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वो पहले से मान के चलते हैं कि भाई हम तो जीने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आप आज की दुनिया में देखें, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम तो जीने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हम तो मरने मारने पैदा हुए। ये बड़ा दुख का विषय है। और जो भी ऐसे हिंसक लोग होते हैं वो ना खुद अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना किसी और को जीने देते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे तो धरती बहुत सुंदर है। यहाँ के पहाड़ देखिए, यहाँ के पठार देखिए, यहाँ की नदियाँ देखिए, यहाँ का समुद्र देखिए, दुनिया बहुत सुंदर है। इसे एक बार उस नज़र से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जीने में कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। आपको क्या करना है? एक परिवार को पालना है, एक ज़िंदगी जीनी है। भगवान ने जीने के लिए सब कुछ दिया है। भगवान ने पेड़ पे फल दिए हैं, उसको तोड़ने के लिए आपको हाथ दिए हैं। अगर आप किसी और की ज़िंदगी की कीमत नहीं समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी की कीमत भी कोई नहीं समझेगा। तो मजबूरन आपको बोलना पड़ेगा तो मरने मारने पैदा हुए हैं। ये गलत है। हो सकता है कि दुनिया में कुछ हुआ हो, बहुत कुछ हुआ है। हजारों साल का इतिहास है पृथ्वी का, उसमें बहुत बार बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होकर ठीक हुआ, या बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी खराब है। ऐसी स्थिति में भी हमारा क्या काम है? हमारा काम है एक उचित सॉल्यूशन निकालना जिससे ज़िंदगी आसान हो, वो करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, लोग अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, वो अपने हिसाब से जीने दीजिए। आपको अगर लगता है वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद भी अगर वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह जारी रखते हैं तो उन्हें जारी रखने दें। अगर वो गलत रास्ते पे हैं, कल को उन्हें खुद पता चल जाएगा वो गलत रास्ते पर हैं। उन्हें ज़बरदस्ती मार पीट करके सही रास्ता बताना क्या है? उन्हें छोड़ दीजिए अपने हाल पर। ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरों को भी जीने दी और हम भी अपने हिसाब से जी रहे हैं इस दुनिया में। ठीक है, हो सकता है स्वर्ग, बहुत सारे स्वर्ग हैं, हो सकता है ब्रह्मांड में इस जीवन में भी स्वर्ग होगा, जीवन के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। लेकिन पहला स्वर्ग तो हमने इस धरती पे देखा है। हमने अपने लिए स्वर्ग नहीं देखा हो, किसी और के लिए ही देखा हो कि भाई वो ज़िंदगी स्वर्ग जैसा जी रहा है। लेकिन हमने देखा है, हम अपने लिए भी ये चाहते थे भाई मेरी ज़िंदगी भी स्वर्ग जैसी हो जाए, कितना अच्छा है। जो वास्तव में स्वर्ग है वो तो फिर लाइफ के बाद है, उसकी तो बात ही अलग है। वो तो दुनिया ही अलग होगी, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो धरती पर स्वर्ग है उसके बारे में सोचिए।
और इस स्वर्ग को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ क्यों पता नहीं। तो जब तक हमें इस बात पे आस्था नहीं होगी जियो और जीने दो पे, मुझे नहीं लगता है कि शांति कहीं भी होगी। आप किसी की ज़िंदगी की कीमत नहीं मानेंगे, कोई आपकी ज़िंदगी की कीमत नहीं मानेगा। नतीजा है कि हिंसा होती है। आगे जो भी हो, बस इतना याद रखिए, युद्ध भी होता है दो तरफा होता है, शांति भी जो होती है दो तरफा होती है। जो दो तरफा नहीं है वो शांति भी स्थायी नहीं होगी, और जो दो तरफा युद्ध नहीं है वो भी एक तरह का आप समझ लीजिए युद्ध नहीं है, उसको आतंक कहा जाएगा। दुनिया जैसे भी हो, जो भी हो, हमें इसी को सुंदर बनाना है। और दुनिया में सबसे बुरी चीज़ मानिए दुनिया से चले जाना। इसलिए दुनिया में आने और दुनिया के से जाने को इतना आसान मत समझिए। वो बड़ी बात है, उनको बड़ा ही रहने दीजिए, क्योंकि एक बार दुनिया से चले जाने के बाद सारी कहानियाँ खत्म हो जाती हैं। वो किसी भी जीवन के लिए सबसे बड़ा मानेंगे तो दुर्घटना होगी, चरम होगा। और बाकी तो लोग खुद समझदार हैं। आप देखिए, आपके घर में आपकी एक पत्नी होगी तो आपको पत्नी से भी प्यार होगा, पत्नी भी आपको प्यार करेगी, आपके 2-3 बच्चे होंगे जिनके लिए आप जी मर सकते हैं, जिनके लिए आप सोच सकते हैं, जिनको कुछ करने के लिए, जिनके सुख दुख से आपको वास्ता होगा। हम देखेंगे दुनिया में तो स्वर्ग, तो हमें जरूर स्वर्ग नज़र आएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं नज़र आएगा। जय श्री राम।